कुछ महत्वपूर्ण हड्डियों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे अगर हड्डी को हड्डी से जोड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, हड्डी को पेशी से जोड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, या हड्डियों में कमज़ोर यानी हड्डियाँ जो कमज़ोर हो जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, या हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये पढ़े हो ना, एक पढ़े हो, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे, ठीक है, इसके आगे हम बात क्या करेंगे कि सर हड्डियाँ, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, हड्डियाँ के बारे में बात करेंगे। अब देखिए हड्डियाँ के बारे में क्या क्या चीज़ें आएगी। पहला चीज़ कि हड्डियाँ जो होती हैं किससे बनी होती हैं, हड्डियाँ किससे बनी होती हैं, तो ध्यान रखना हड्डियाँ बनी होती है कैल्शियम फास्फेट की, किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम फास्फेट की, हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। पहला पॉइंट नोट में हमारा होगा, हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम फास्फेट की, हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम फास्फेट की। ऐ छोटू सामने देखो और थोड़ा बोला करो यार, नहीं बोलोगे तो कैसे याद होगा। हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम फास्फेट की। और हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी, ये तो पहले ही बताए थे ना, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद से आगे इसके बात करें तो हड्डियों में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ओसिन, जिसका नाम क्या है, ओसिन, यानी कि हड्डियों में ओसिन प्रोटीन भी क्या होता है, उपस्थित होता है या पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन होता है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन, ओसिन। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम फास्फेट की, ठीक है। तीन चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। उसके बाद से आगे बात करेंगे हम लोग, एक हड्डी का नाम आता है न्यूमेटिक, क्या नाम है इसका, न्यूमेटिक। ये न्यूमेटिक एक हड्डी होती है, और ध्यान रखिएगा न्यूमेटिक हड्डी किस में होती है, पक्षियों में होती है, किस में होती हैं, पक्षी में होती हैं। न्यूमेटिक हड्डी किस में होती हैं, पक्षी में होती हैं। पक्षी जो उड़ती है ना उसी को ना पक्षी बोला जाता है, तो कहाँ इतना डाउट में हो, बोलो थोड़ा सा, ठीक है। तो न्यूमेटिक हड्डी किस में पाई जाती है, पक्षियों में पाई जाती है। क्या वो मनुष्य के शरीर में पाई जाती है, नहीं, मनुष्य के शरीर में पाई जाती है अगर इन न्यूमेटिक हड्डियाँ, तो हम भी आकाश में क्या होने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। लेकिन ये केवल किस में पाई जाती है, पक्षियों में। कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, कैसी होती है जी, खोखली होती है, इसलिए तो पक्षी आसानी से उड़ पाती हैं। तो ध्यान रखिएगा पक्षियों में एक हड्डी होती है जिसका नाम क्या है, न्यूमेटिक हड्डी है। और ये न्यूमेटिक हड्डी क्या करती है, कैसी होती है आपकी, खोखली होती है, जिससे पक्षी आसानी से आकाशों में क्या करती हैं, उड़ती हैं। जितनी भी पक्षियाँ होती हैं उन सब में न्यूमेटिक हड्डी आपकी पाई जाती है, जो आकाश में क्या करती हैं, उड़ती हैं। और कैसी होती हैं आपकी, खोखली होती हैं। समझ में आ गया। फिर अगला पॉइंट ये होगा कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है, हड्डी को हड्डी से क्या करना, जोड़ना। तो ध्यान रखना हड्डियों को हड्डी से क्या करना, जोड़ना, ये कहलाता है स्नायु। क्या कहलाता है, स्नायु, या इसी को नाम देते हैं लिगामेंट। क्या नाम देते हैं इसको, लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से क्या करना, जोड़ना, हड्डी को हड्डी से जोड़ना क्या कहलाता है, लिगामेंट या स्नायु, लिगामेंट या स्नायु। उधर ये बोर्ड चल रहा है यार, इधर देखो, इधर इधर सामने। तुम लोग कैसे इंसान हो जी, हम पढ़ाते हैं और तुम लोग कहीं ध्यान और देते हो। हाँ, ये आदत बहुत ख़राब है, समझ रहे हो ना। जब पढ़ रहे हो क्लास में तो केवल फोकस हमारे सामने रखो। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, स्नायु, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, लिगामेंट। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लगभग याद रखना पड़ता है बायोलॉजी में, तभी जाके काम चलेगा। नहीं तो कहीं कहीं पूरा इंग्लिश का हिंदी दे दे, कहीं कहीं पूरा इंग्लिश से दे दे, फिर कहोगे कि ये तो कभी देखा ही नहीं है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे कि नहीं यार छोड़ो इसको, भागो आगे, ठीक है। तो हिंदी के साथ उसका इंग्लिश भी थोड़ा जानना हमको क्या है, ज़रूरी है। बोलिए कैल्शियम फास्फेट क्या होता है, हाँ, हड्डियाँ इससे बनी होती हैं, ऑस्टियोलॉजी, ओसिन, हाँ, प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में, एक ओसिन प्रोटीन उपस्थित होता है। और न्यूमेटिक हड्डी पक्षियों में पाई जाती है, कैसी होती है, खोखली होती है। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य या फिर क्या करता है, लिगामेंट करता है, ठीक, स्नायु या लिगामेंट, ठीक है। आप देखिए अब इसके आगे थोड़ा सा बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। याद तो हो गया ना, नहीं हुआ याद,
याद हो गया? चलिए याद हो गया तो अच्छा है, फिर आगे बताते हैं, उसके बाद से आप लोगों से पूछते हैं कि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, अगला नाम आएगा टेंडन या केडरा। नाम क्या आएगा? टेंडन या केडरा। टेंडन या क्या बोलते हैं इसको? केडरा। वो तो क्या था? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन सा था? स्नायु या लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ रहा था। अब टेंडन या केडरा ये क्या करता है? ये हड्डी को पेशी से जोड़ता है। हड्डी या जो होती है ना, हड्डियों को पेशियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? टेंडन या केडरा। टेंडन या केडरा क्या करता है? हड्डियों को पेशियों से जोड़ता है। ये क्या करता है? हड्डी को हाँ पेशियों से जोड़ता है। हड्डी को पेशियों से क्या करता है? जोड़ता है, जिसे नाम देते हैं टेंडन या केडरा। टेंडन या केडरा, समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद से कार्टिलेज, जिसे हम लोग उपास्थि बोलते हैं। कार्टिलेज जो होता है आपका एक प्रकार का, बताए क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, संयोजी ऊतक होता है। और यह किससे मिलकर बना हुआ है? कॉन्ड्रिन। हाँ, कॉन्ड्रिन प्रोटीन से मिलकर ये क्या हुआ है? बना होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये अंगों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अंगों का निर्माण। ठीक है, अंगों का निर्माण। तो ध्यान रखेंगे, ये अंगों का निर्माण करता है, और अंगों के निर्माण के साथ साथ ये हड्डियों की सुरक्षा भी करता है। क्या करता है? हड्डियों की सुरक्षा। तो ध्यान रखिएगा, हड्डियों की सुरक्षा भी करता है। तो हम लोग जान गए अब कार्टिलेज क्या होता है। एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, और यह कॉन्ड्रिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और यह अंगों का निर्माण और हड्डियों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो अंगों का निर्माण और हड्डियों की सुरक्षा करने वाला कौन सा है? कार्टिलेज है। क्या है आपका? कार्टिलेज है। तो समझ में आ गया कार्टिलेज ना? हाँ, इतना चीज़ें जो है कार्टिलेज के बारे में हमको ध्यान रखना है। और देखिए, हमारे शरीर में जो है सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई चीज़ उपस्थित होता है तो वो होता है आपका संयोजी ऊतक। क्या होता है? संयोजी ऊतक। यानी कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। जैसे आपका ब्लड हो गया, ब्लड मतलब क्या? खून हो गया। ठीक है, वैसे ही हड्डी हो गई हमारा। ठीक है, उसके बाद से लिगामेंट हो गया, जो हड्डियों को हड्डियों से क्या कर रहा था? जोड़ रहा था। उसके बाद से टेंडन हो गया, जो भी पढ़े केडरा। टेंडन या केडरा क्या करता है? ये हाँ, हड्डी को पेशियों से क्या करता है? जोड़ता है। इसी को टेंडन या क्या बोलते हैं हम लोग? केडरा बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? संयोजी ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सब संयोजी ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला आएगा पेशियाँ। अगला क्या आएगा आपका? पेशियाँ। हाँ, ये जो होता है पेशियाँ क्या होती हैं? कोई बताएगा पेशियाँ क्या होती हैं? बताओ, किसी को पता है कि पेशियाँ क्या होती हैं? देखिए, पेशियाँ वह प्रोटीन होती हैं, पेशियाँ वह प्रोटीन होती हैं जो शरीर को, अभी बताए पीछे, सामर्थ्य एवं क्या गति देने का कार्य करती है। यानी कि सामर्थ्य भी देगी, शक्ति भी देगी, और उसके साथ साथ गति भी कर देने का क्या करेगी? कार्य करेगी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पेशियाँ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पेशियाँ वह प्रोटीन होती हैं, पेशियाँ वह प्रोटीन होती हैं जो शरीर को, यानी कि जो हमारे शरीर को सामर्थ्य के साथ साथ गति प्रदान करने का भी कार्य करती हैं। यानी कि ये सामर्थ्य माने जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। तो सामर्थ्य के साथ साथ क्या देती है? ये गति, यानी कि गति भी, मोशन भी इसमें। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पेशियाँ। और इसी पेशियाँ में जो है दो प्रोटीन आपकी उपस्थित होती हैं। कितनी प्रोटीन उपस्थित होती हैं? 2। तो ध्यान रखिएगा, इस पेशियों में जो है 2 प्रोटीन उपस्थित होती हैं। एक को बोलते हैं एक्टिन और दूसरे को बोलते हैं मायोसिन। पहले क्या बोलते हैं? एक्टिन, और दूसरा क्या है आपका? मायोसिन है। तो ध्यान रखिए, एक्टिन और मायोसिन किस में पाई जाती हैं? पेशियों में पाई जाती हैं। यानी पेशियों में 2 प्रोटीन, एक्टिन और क्या होता है? मायोसिन होता है। तो पेशियों में 2 प्रोटीन हो गई, एक्टिन और क्या? मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, हमारी पेशियों में कितनी प्रोटीन होती हैं? 2। एक होती है एक्टिन और दूसरा क्या होती है? मायोसिन। ठीक है, एक एक्टिन और दूसरा मायोसिन हो गया। याद हो गया कि नहीं याद हुआ? अब उसके बाद से अगला पूछ ले कि बताइए हमारे शरीर में कुल पेशियाँ कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, कुल पेशियाँ होती है 639। 639। अरे यहाँ से देख लो, 6 और 3 9 होती हैं। अरे 6 और 3 9 होती है। ऐसे याद देखो कितना आसान है। 6 और 3 9, 639। यानी कुल पेशियों की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो कितनी होती है? 639 होती है।
समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ, अब 639 पेशियाँ हो गई। अगर पूछे कि सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, सबसे छोटी पेशी कौन सी है, सबसे लंबी पेशी कौन सी है और सबसे मजबूत पेशी कौन सी है, 4 टाइप के और जो है पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन। तो देखिए, अगर पूछे सबसे लंबी पेशी, क्या पूछे आपसे? मतलब सबसे लंबी पेशी चाकू है जी, देखो तो लेकर आओ उसमें से, चाकू है। देखिए, सबसे बड़ी अगर पेशी पूछता है तो उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या है? ग्लूटियस, ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, मैक्सिमस। अगर पूछे कि सबसे बड़ी पेशी कौन सी है तो क्या बताएंगे? ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। आज सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? स्टेपिडस, स्टेपी जिसको बोलते हैं ना, इसी से बना स्टेपिडस। सबसे छोटी पेशी पूछेगा तो कौन सा होगा? स्टेपिडस। सबसे छोटी पेशी स्टेपिडस और सबसे बड़ी पेशी हाँ ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। अरे उल्टियस मत बोलो उल्टियस बोल रहे हो, बोलो ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। और देखो देखो इसको ऐसे कर, आज जल्दी आ जल्दी आ। ठीक है, ध्यान देना चाहिए, ध्यान ध्यान एकदम एकदम अच्छे से ध्यान देना चाहिए, एकदम ध्यान देकर। ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे छोटी स्टेपिडियस, स्टेपिडियस। सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस, 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 ठीक है। सबसे लंबी पेशी है, सबसे बड़ी है, हम सबसे लंबी पूछ रहे हैं तुम लोग ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस याद कर रहे हो। हम लंबी बोले हैं, सबसे बड़ी नहीं बोले हैं। अब बोल रहे हैं सबसे लंबी, तो सबसे लंबी साइटोरियस है। क्या है आपका? साइटोरियस। सबसे लंबी बोलेगा तो क्या बताएंगे? साइटोरियस, 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 साइटोरियस। साई का नाम जानते हो ना? साइटोरियस। सबसे लंबी पेशी। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे छोटी पेशी स्टाइपिड्स, 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 स्टाइपिड्स। हाँ नहीं नहीं, बोलने का प्रयास करो, स्टाइपिड्स। हाँ स्टाइपिडस, सीधा बोलो ना, इसे स्टाइपिडस हो गया। सबसे लंबी पेशी साइटोरियस, सबसे लंबी पेशी साइटोरियस, जांघों में होती है। कहाँ होती है? जांघों में होती है। अब सर ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ होती है? कुल्ला, बैठे हो ना, हाँ उसी को कुल्ला बोलते हैं। तो कुल्ले में होती है सबसे बड़ी पेशी। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस कुल्ले में होती है। हिप बोन, क्या बोलते हैं इसको? हिप बोन, ग्लूटियस मैक्सिमस। और सबसे छोटी पेशी स्टेपिज, कान में होती है, स्टेपिडस, स्टेपिडस, हाँ सबसे छोटी। और सबसे लंबी कहाँ होती है? कुल्ले में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोरियस। क्या कहा जाता है? साइटोरियस कहा जाता है। और सबसे मजबूत इनेमल, ये देखे थे, बात किए थे ना इनेमल का, तो सबसे मजबूत जो होता है इसी को बोलते हैं मैसेटर। क्या बोलते हैं इसको? मैसेटर, जो निचले जबड़े में होती है। ये जबड़ा है ना हमारा। हाँ बोलो, कौन सा? लंबी लंबी साइटोरियस से तो जांघ में होती है ना। कुल्ले में बोल रहे हैं? अरे कुल्ले में वो बोले थे, क्या बोलते हैं आपका? हाँ ग्लूटियस, सबसे बड़ी पेशी कुल्ले में होती है, ये नहीं? अच्छा गलत बोल दिया, चलिए सॉरी उसके लिए। सब ये होता है ग्लूटियस मैक्सिमस, ये आपका कुल्ले में होती है। और ये जो बताया लंबी साइटोरियस कहाँ पे होती है? जांघ में होती है। और सबसे छोटी कान में होती है, स्टेपिडस। और सबसे मजबूत कहाँ होती है? जबड़े में, जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेट। क्या बोलते हैं इसको? मैसेटर, ठीक है, मैसेटर। उल्टा उल्टा नाम आ रहा है ना, मैसेटर, फिर भी याद हो जाएगा, चिंता मत करो। मैसेटर, इतना चीज़ें हमको लिखना है और इसको एक बार और फिर दोहराते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए एक बार और दोहराते हैं, जरा बोलते रहिएगा साथ साथ में, ठीक है? अब देखिएगा हमने क्या क्या बताया। सर हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है?
लिगामेंट, स्नायु। हमारी हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम फास्फेट की। उसके बाद से पक्षियों में कौन सी हड्डी होती हैं? न्यूमैटिक। कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। और हमारे हड्डियों में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? ओसिन प्रोटीन। हमारी हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद से बात किए हम लोग जो है इसमें क्या बात किए थे? टेंडन या केड्रा। टेंडन या केड्रा का काम क्या होता है? हड्डियों को पेशियों से क्या करता है? जोड़ता है। उसे टेंडन या क्या कहते हैं? केड्रा कहते हैं। उसके बाद से अगला आता है आपका कार्टिलेज, जिसको उपास्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपास्थि। कार्टिलेज मतलब उपास्थि। कार्टिलेज क्या करता है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन से क्या होता है? बना होता है। और यह अंगों का निर्माण एवं हड्डियों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। अंगों का निर्माण एवं हड्डियों की सुरक्षा करता है। कौन? कार्टिलेज या क्या बोलते हैं उसको? उपास्थि बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद से बात किए हम लोग किसके बारे में? कार्टिलेज के बाद से आता है आपका हड्डी को पेशी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? टेंडन या केड्रा करता है ना। हाँ, टेंडन या क्या कहलाता है? केड्रा कहलाता है। फिर उसके बाद से बात किया हमने जो है पेशियों के बारे में। या हम ये भी बताते हैं कि हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में संयोजी ऊतक क्या होता है? उपस्थित होता है। हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है? संयोजी ऊतक उपस्थित होता है। जैसे कि ब्लड हो गया, टेंडन या केड्रा हो गया, लिगामेंट या स्नायु हो गया, रक्त हो गया। समझ रहे हो ना? तो ये सब इसमें आते हैं। उसके बाद से पेशियाँ बताए। पेशियाँ क्या होती हैं? सर पेशियाँ जो होती हैं एक प्रकार की प्रोटीन होती हैं। पेशियाँ एक प्रकार की क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं जो क्या करती हैं? जो सामर्थ्य के साथ साथ गति प्रदान करने का भी कार्य करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्या करती हैं? सामर्थ्य देने के साथ साथ गति प्रदान करने का भी कार्य करती हैं। उसको क्या कहा जाता है? पेशियाँ कहा जाता है। ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? पेशियाँ कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद से पेशियों में दो प्रकार की प्रोटीन होती हैं। एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। एक एक्टिन होता है, दूसरा क्या होता है? मायोसिन होता है। ठीक है। किसमें होता है? पेशियों में होता है। ठीक है। किसमें होता है? पेशियों में होता है, एक्टिन और मायोसिन। और हमारे शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639 उसके बाद से बात किए सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैवसिमस। ग्लूटियस मैवसिमस। सबसे छोटी पेशी स्टाइपीडियस। स्टाइपीडियस कहाँ होती हैं? कान में। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पे? पेशी कहाँ होती है? कुल्हे में। और सबसे लंबी पेशी कौन सी है? साइटोरियस। सबसे लंबी पेशी साइटोरियस। और सबसे मजबूत पेशी मैसेटर। 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 मैसे से याद रखिए, मैसेटर। टर। मैसेटर। मैसेटर। हाँ, मास्टर से भी याद रख लो। सही याद है, मास्टर से आसानी से याद रखते हो। मैसेटर। अब एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से एकदम पिरो कर लिखना है हमको। चलिए एकदम अच्छे से नोट्स बनाइएगा और लिखते रहिएगा इसको। ठीक है। नहीं है तुम लोग पढ़ना नहीं है। अगर नहीं सुनाओगे सामने आकर तो पढ़ने का कोई मतलब है नहीं निकलेगा। चलो हड्डियों के अध्ययन को लिखो। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ये लिखवा दिए हैं। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है शोर नहीं। और शोर करेगी लल्ली, शोर मत करो, आराम से लिखो। हड्डियाँ और हड्डियाँ कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। तीसरा चीज हड्डियों में ओसिन प्रोटीन उपस्थित होती है।
उपस्थित होती है। हड्डियों में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? ओसीन प्रोटीन उपस्थित होती है। ठीक है, उसके बाद से न्यूमेटिक हड्डी, न्यूमेटिक हड्डी कैसी होती है जी? खोखली। न्यूमेटिक हड्डी खोखली होती है, पक्षियों में पाई जाती है, पक्षियों में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद से अगला पॉइंट लिगामेंट या स्नायु। लिगामेंट या स्नायु हड्डी को हड्डी से क्या करता है? हाँ, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी से जोड़ता है। उसी के नीचे हड्डी को पेशी से कौन जोड़ता है जी? टेंडन या केड्रा, टेंडन या केड्रा हड्डी को पेशियों से जोड़ता है, पेशियों से जोड़ता है, हड्डी को पेशियों से क्या करता है? जोड़ता है। उसके बाद से अगला है कार्टिलेज या उपास्थि। कार्टिलेज या इसी को बोलते हैं उपास्थि। क्या होता है बताओ? एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। हाँ, एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। पहचान में आ रहा है ना राइटिंग? संयोजी ऊतक होता है, ऊतक एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो अंगों का निर्माण एवं हड्डियों की सुरक्षा देने का कार्य करता है, जो अंगों का निर्माण तथा हड्डियों को सुरक्षा देने का कार्य करता है, हड्डियों को सुरक्षा देने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए मिटाए ना इसको। हाँ, लिखिएगा अब आगे इसके। कार्टिलेज के बाद से क्या आएगा बताइए? पेशियाँ। हाँ, लिखिएगा। एक चीज़ नहीं बताया आपको, वो चीज़ छूट रहा है, उसको पूरा कर दे रहे हैं। जो हड्डियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा, हड्डियों का जो निर्माण होता है वो ऑस्टियोसाइट से होता है। किसको से होता है? ऑस्टियोसाइट से। ये लिख लीजिए इसको, ये छूटा हुआ था, इसको पूरा कर दें यहाँ पे। ठीक है, इसको लिखिएगा। हड्डियों का निर्माण हड्डियों का निर्माण, ध्यान रखिएगा, हड्डियों का निर्माण ऑस्टियोसाइट कोशिका की सहायता से होता है। ऑस्टियोसाइट, यही छूटा था आपका। ऑस्टियोसाइट कोशिका की सहायता से होता है, कोशिका की सहायता से होता है। ठीक है, ऑस्टियोसाइट कोशिका की सहायता से होता है। ठीक है ना। उसके बाद से हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? संयोजी ऊतक उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में
सबसे अधिक मात्रा में संयोजी ऊतक उपस्थित होते हैं। जैसे में चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, खून हो गया आपका, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, ठीक है, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। अगला पेशियाँ क्या होती है? पेशियाँ पूछे क्या होती हैं? पेशियाँ वह प्रोटीन होती हैं, पेशियाँ वह प्रोटीन होती हैं, पेशियाँ वह प्रोटीन होती हैं जो हमारे शरीर को सामर्थ्य के साथ साथ क्या प्रदान करती हैं? गति प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद अगला पेशियों में एक्टिन व मायोसिन दो प्रोटीन उपस्थित होती हैं, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन उपस्थित होती है, ठीक है। उसके बाद अगला बात करें तो हमारे शरीर में कुल पेशियों की संख्या, हमारे शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? 6 3 9। बहुत इजी है, अब ये नहीं याद होगा तो कोई चीज़ नहीं याद होगा ना जी। 6 से 39, 639, इतने हार्ड याद कर रहे हो तो ये तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद से अगला है सबसे बड़ी पेशी, कौन सी है सबसे बड़ी पेशी? ग्लूटियस, उलूटियस की ग्लूटियस? मैवसीमस कहाँ होती है? कुल्हे में। कहाँ होती है? कोल्हे में नहीं, कुल्हे में। यहाँ पे तुम लोग कुछ भी वर्ड को बना दोगे। मैवसीमस कुल्हे में होती है, ठीक है। नंदनी थोड़ा आराम से लिख लीजिए। चलो अगला लिख लो। अगला क्या है आपका? सबसे छोटी पेशी ना, लिखिएगा सबसे छोटी पेशी। सबसे छोटी पेशी कौन सी है? स्टेपीडस कहाँ पाई जाती है? कानों में, ठीक है। उसके बाद से सबसे लंबी पेशी कौन सी है जी? साइटोरियस कहाँ पाई जाती है? जांघ में। फीमर ना, हाँ फीमर, जांघ में पाई जाती है, ठीक है। और सबसे मजबूत पेशी निचले जबड़े में होती हैं, जिसे नाम क्या देते हैं हम लोग? मैसेटर, निचले जबड़े में होती है, निचले जबड़े में।
चलिए, कौन बोलने की क्षमता रखता है कि अभी बोल देगा उसको भी? अभी जो पढ़ा है ये पूरा बोल दोगे? मैसेटर। ऑस्टियोसाइट क्या करता है? हाँ, ऑस्टियोसाइट एक कोशिका होती है, इसी से हड्डियों का क्या होता है? निर्माण होता है। ऑस्टियोसाइट, ठीक है, ऑस्टियोसाइट हड्डियों का निर्माण होता है ऑस्टियोसाइट कोशिका से, ठीक है।